हाजी साहब 500 का नोट तैयार रखना बिल्कुल। ये नोट भाई जरा मेरा माइक बढ़ा दो। उससे ये फिक्र के भाई जरा आप लोग वहां बात है अगर कम करें तो मैं मतलब दे पाऊंगा। हाँ फहीम अब ऐसा सामने हो जाओ। उससे ये फिक्र के रुसवा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं। दिल टूट जाएगा मेरा क्योंकि मैं मतला ऐसा देने जा रहा हूं। पैसे नहीं दे पाओ तो अजीम को दुआ दे देना क्योंकि मतला ही ऐसा है गजल का। उसे ये फिक्र के रुसवा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं। वो मेरी कब्र पे इस खौफ से नहीं आता, मैं उसको देख के जिंदा कहीं ना हो जाऊं। मैं उसको देख के जिंदा कहीं ना हो जाऊं। दानिश भाई जब तक मैं ये ना देख लूंगा पूरी तवज्जो मेरी तरफ है मैं मतला नहीं पढ़ूंगा। बेटा पूरी रात का निचोड़ दे रहा हूं इस एक मतले में। मुफलिसी में गरीबी में मुफलिसी में भी बुलंदी, मुफलिसी में भी बुलंदी पे है तकदीर मेरी। मुफलिसी में भी बुलंदी पे है तकदीर मेरी। मुफलिसी में भी बुलंदी पे है तकदीर मेरी। असल में कुछ अर्सा पहले मेरा दास गांव में प्रोग्राम हुआ था, दास गांव में चांद भाई के साथ, चांद कादरी के साथ। उस वक्त मैंने ये मतला पढ़ा था तो लाइव मुबारकबादियां आ रही थी लोगों से लाइव, क्योंकि मतला ही ऐसा है। मुफलिसी में भी बुलंदी पे है तकदीर मेरी। क्यों? मेरे माँ बाप है मेरे लिए जागीर मेरी। 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 मुफलिसी में भी बुलंदी पे है तकदीर मेरी। मुफलिसी में भी बुलंदी पे है तकदीर मेरी। मुफलिसी में दुआएं देते रहते हैं, कोई शिकवा नहीं करते। मुकद्दर का लिखा है सोच के चुपचाप रहते हैं। भुलाकर जिसको तू बैठा हुआ है अपने बंगले में, उसी टूटे हुए घर में तेरे माँ बाप रहते हैं। मुफलिसी
बाप है मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे माँ बाप मेरे लिए जागीर मेरी। मुसीबत बेवकूफ लोग हैं वो जो मिट्टी पत्थर को प्रॉपर्टी समझते हैं, मिट्टी पत्थर को प्रॉपर्टी जायदाद समझते हैं। असली जायदाद हमारे अपने माँ बाप हैं। जिंदगी के ऐसे पिलर जिसमें से एक भी कम हुआ तो जिंदगी की बुनियाद कमजोर हो जाती है। मेरे माँ बाप मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे अब्बास ताबिश कहते हैं, मैं जब भी सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती, परिंदे घर में हैं और घर से वीरानी नहीं जाती। वो अब भी ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि जेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी। जो वक्त बुरा था वो पल भर में कट गया। ऐसा नहीं कि हादसा आकर पलट गया। बस्ती में एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। जनाब चार मिसरे आरिफ सैफी के हैं कि मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है, और कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी। अगर मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। लाला, एक बाप ना सर्दी देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छांव देख रहा है, ना अपनी तबीयत देख रहा है, ना अपनी कमजोरी देख रहा है। उसका एक ही सपना, उसका एक ही ख्वाब, मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। जनाब बेटा जरा बैठना, दो मिसरे सुनना। कहता है कि मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा। जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। जनाब असलम भाई, ऐसे भी मंजर देखे हैं मैंने। जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से पीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी, मेरे बाबा मेरे लिए जागीर मेरी।
अजीब शख्सियत है माँ बाप। जिंदा रहते हैं तब भी उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं, और उनके मर जाने के बाद भी उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं। असलम भाई, 4 मिसरे मैंने कहे हैं कि इस तरह अपनी मोहब्बत को लुटा जाती है। क्या है ममता मुझे इस तरह बता जाती है, जब कभी रात में भूखा ही मैं सो जाता हूँ, माँ मुझे ख्वाब में आकर के खिला जाती है। मेरे बाबा तू है मेरे लिए जागीर मेरी। मेरे बाबा तू है मेरे लिए जागीर। अब अयूब भाई गजल का एक शेर पढ़ रहा हूँ, कौशिक भाई सुनना। घर से घर वाले घर से घर वाले सभी ले गए घर का सामान। घर से घर वाले सभी ले गए घर का सामान। ये अजीम नाजा है, सीधा दिल पे हमला करता है। घर से घर वाले, ये टीवी भी लो, फर्नीचर भी लो, सोफा भी लो, पलंग भी लो, फलाना भी लो, ये भी लो, वो भी लो। घर से घर वाले सभी ले गए घर का सामान। सिर्फ दीवार पे लटकी रही तस्वीर मेरी। सिर्फ दीवार पे लटकी रही तस्वीर मेरी। ओ सिर्फ दीवार पे लटकी रही तस्वीर मेरी। तौसीफ भाई के लिए आप खुश नसीब हैं, आपके लिए तौसीफ भाई खुश नसीब। लेकिन इन जालिम आंखों ने कई घर के मंजर देखे हैं। ये शेर पढ़ने जा रहा हूं जरा तवज्जो के साथ और सच्चाई से भरपूर। अयूब भाई, बिस्तरे मर्ग पे हूं, मौत के बिस्तर पे हूं, अभी मरने वाला हूं मैं। बिस्तरे मर्ग पे हूं, फिर भी हंसी आती है। बिस्तरे मैं पे हूँ, फिर भी हंसी आती है। बेटा भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, फलाना भी है, ये रिश्तेदार भी है, वो रिश्तेदार भी है। बिस्तरे मर्ग पे हूँ, फिर भी हंसी आती है। क्यों क्यों? सबको है फिक्र, सबको है फिक्र के किसको मिले जागीर मेरी। सबको है फिक्र को मिले जागीर मेरी। सबको है फिक्र के किसको मिले जागीर मेरी। किसको मिल जाएगी मेरी। सबको है फिक्र किसको मिल जाएगी मेरी। मुदस्सिर, ये शेर सुनना। इस तरह मुझको निगाहों से गिराया उसने, इस तरह मुझे को निगाहों से गिराया उसने। उसका अंदाज देखना, निगाहों से गिराने का अंदाज देखना, नजर से कैसे गिराया। इस तरह उसने निगाहों से
गिराया मुझको फाड़ दी उसने मेरे सामने तस्वीर मेरी फाड़ दी उसने मेरे सामने तस्वीर मेरी फाड़ दी उसने मेरे सामने तस्वीर मेरी। गजल का आखिरी शेर तौसीफ। सब मेरे हो गए लेकिन मैं किसी का न हुआ। सब मेरे हो गए लेकिन मैं किसी का ना हुआ। मेरी तकलीफ का एहसास जमाने को नहीं, मेरी तकलीफ का एहसास जमाने को नहीं, मैंने तकलीफ उठाई है जमाने के लिए। मेरी तकलीफ का एहसास जमाने को नहीं, मैंने तकलीफ उठाई है जमाने के लिए। अरे वो जुबान खोले तो जख्मी मुझे कर देता है, वो जुबान खोले तो जख्मी मुझे कर देता है। उसने जुमलों में ही तलवार छुपा रखी है। सब मेरे हो गए लेकिन मैं किसी का ना हुआ। सब मेरे हो गए लेकिन मैं किसी का न हुआ। मुझको किस मोड़ पे ले आई है तकदीर मेरी, मुझको किसी मोड़ पे ले आई है तकदीर मेरी। मुझको किसी मोड़ पे ले आई है तकदीर मेरी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले शहजाद के घर गया था। मेरी बहन ने कहा था कुछ माँ पर सुनाना। एक नज्म बड़ी मकबूल मेरी नज्म है, आज की इस प्यारी सी महफिल में सुनाने जा रहा हूँ साहब। और असलम भाई ये नज्म मैंने उस वक्त लिखी थी जब मेरी माँ गुजर गई दुनिया से। तौसीफ भाई सुनना। कब्रिस्तान में माँ की कब्र से बात कर रहा है। माँ की कब्र से कहता है कि माँ, ऐ माँ सुन जरा रुदाद मैं क्या लाया हूं। तो चाहूंगा भाईजान